उधर लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब पुलिस के सिपा सलार आईजी पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा के खिलाफ तौहीन अदालत की एक और दरख्वास्त दायर हो गई। तादाद 97 तक जा पहुंची। मजीद जानेंगे मलिक अशरफ खोखर से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। पुलिस मुश्ताक अहमद सुखेरा की जानब से अदालती अहकामात की परवाह न करने के रुझान में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आई.जी. मुश्ताक सुखेरा के खिलाफ आए रोज़ तौहीन अदालतों की दरख्वास्तें दायर हो रही हैं और आज फिर एक और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई है, जिसके बाद आई.जी. मुश्ताक अहमद सुखेरा के खिलाफ तौहीन अदालतों की दरख्वास्तों की तादाद जो है वो 97 तक पहुँच गई है। आज जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक की अदालत में शाह लियात क्लासन एडवोकेट हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की और उनकी अदालत में केस की समाअत हुई, जहाँ पे दरख्वास्त गुजार वकील का ये कहना था कि थाना इस्लामपुरा और लोअर माल के जो पुलिस एहलकार हैं उनके खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए उसने जस्टिस ऑफ पीस के पास दरख्वास्त दी। जस्टिस ऑफ पीस के हुक्म के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिस पर उसने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट के 1 अक्टूबर 2015 के हुक्म के बावजूद आई.जी. पुलिस जो है वो इन अहलकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमा के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा सके और ना ही इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। ताहम अदालत ने इस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की है और दरख्वास्त गुजार को हिदायत की है कि कल मजीद दलाल दे। आई.जी. तौहीन अदालत की दरख्वास्तों में सबसे सर फहरिस्त हैं और अदालती नाफरमानी में जो है उनकी पोजीशन पहली है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर राना ज़िया अब्दुर्रहमान से। राना साहब, बताएं कि जो आई.जी. पुलिस है ब्यूरो किसी की तरह ये भी अदालती नाफरमानी में सर फहरिस्त है, अदालतों की परवाही नहीं कर रहा, क्या कहेंगे? देखें जी, वो आई.जी. पुलिस जो मैं समझता हूँ कि पुलिस का सबसे बड़ा सरबराह है, उसे अदालतों के हुक्म की पर अमल करना चाहिए, परवाह करना चाहिए, क्योंकि अगर अदालतों पर से एतमाद उठ गया तो फिर पुलिस पर तो पहले भी एतमाद नहीं है अवाम का। अगर अदालतों से एतमाद उठ गया तो फिर जो है ये निज़ाम चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अदालतों को भी चाहिए कि अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएं। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि आई.जी. काफ़ी अरसे से उसको तलब भी नहीं किया जा रहा, यहाँ पे आ भी नहीं रहा और यहाँ पे एक इंस्पेक्टर है जुवेद आसफ जो सिर्फ यहाँ पे रिप्लाई दे रहा है। यहाँ पे ना तो कोई लीगल डिपार्टमेंट का एसपी आता है, ना कभी यहाँ पे किसी हायर ऑफिसर को देखा है को आई.जी. की तरफ से यहाँ पे दरख्वास्त नहीं। ये तो मैं समझता हूँ कि कमज़ोरी जो है ये हमारे जज साहबान की है ना, कि अगर वो उसको पर्सनली तलब करते हैं तो नहीं आता। मेरा ख्याल है अभी उसकी तलबी पर्सनली नहीं हुई होगी, अगर हुई होती तो वो ज़रूर आती। मैं कह रहा हूँ कि तलब नहीं हो रहा, अगर तलब हो अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं होता तो तलब भी नहीं हो रहा। अगर तलब हो तो उसको एहसास हो कि मैंने बिल्कुल, अगर वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि 97 हो गई है तादाद दरखास्तों की, तो इस सूरत में उसको मैं समझता हूँ कि अगर तलब किया जाए तो कुछ नताइज जो हैं बेहतर समझे जाते हैं, क्योंकि अदालत से कोई मावरा नहीं है। इस अदालतों में वज़ीर आज़म पेश हुए हैं, वज़ीर आज़म को सज़ा हुई है, डिसक्वालीफाई हुए हैं, तो आई.जी. तो एक मामूली चीज़ है। तो कोर्ट्स को भी चाहिए कि अगर एक मुसलसल रुझान है कि वो हुक्म अदुल्ली कर रहा है, नहीं मान रहा, तो फिर इसको तलब करें और तलब करके उसकी सजनिश करें। अगर सजनिश से भी बाज नहीं आता तो तमाम मेथड मौजूद हैं, कानून मौजूद है, तो इन्हें अदालत में सज़ा हो सकती है, किसी भी बंदे को, वज़ीर आज़म को हो सकती है। तो आई.जी. तो कोई चीज़ नहीं है, ये होना चाहिए इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आप ठीक करें। आई.जी. को लोगों पे रहम करना चाहिए, लोगों का एहसास करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे एक इंस्पेक्टर लीगल हैं जुवेद आसफ, जो यहाँ पे तौहीन अदालत की दरखास्तों में जवाब देते हैं। जी जुवेद साहब, बताएं कि आप जवाब देते हैं क्या? बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।